फैसल टाउन फेज़ 2 के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो इस वीडियो में आपके लिए मैं लेके आया हूँ। आपको मालूम है कि फैसल टाउन फेज़ 2 को नैब की तरफ से नोटिस मौसूल हुए थे। चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने ऑफिशियल मीटिंग में ये बात कंफर्म कर दी है कि इन तमाम इशूज़ को एड्रेस कर लिया गया है और जो नैब की जानिब से एक क्लीन चिट जो है वो फैसल टाउन फेज़ 2 को दे दी गई है। अब जिन लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उनके लिए क्या फ़ायदा होगा इस खुशखबरी के आने के बाद, और जो लोग यहाँ पर हेजिटेट कर रहे थे, जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, उनके लिए आगे क्या प्रॉस्पेक्ट्स बनते हैं, उसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको आगाह करेंगे। फैसल टाउन फेज़ 2 के जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं इसके बारे में आपको आगाह करेंगे। सो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेख उमैर फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपको लाहौर में, इस्लामाबाद में, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में या दुबई के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस किया जाता है। मैं आज की वीडियो में आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में आगाह करने हैं जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी। अभी हाल ही दिनों में आपने देखा होगा फैसल टाउन फेज़ 2 की वजह से काफ़ी जो रूमर्स हैं वो डिस्कस की गई थी। उससे पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो टाइटेनियम ग्रुप है वो फैसल टाउन फेज़ 2 को या किसी एक स्पेसिफिक सोसाइटी को मार्केट नहीं करता। बेसिकली टाइटेनियम ग्रुप एक एडवाइजरी फर्म है। हमारे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हों, पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज से बिलोंग करते हों। वो किसी अगर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं और अगर टाइटेनियम ग्रुप उससे सेटिस्फाइड नहीं होता या उसके बारे में हमें खुद क्लैरिटी नहीं होती डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से या एनओसी के हवाले से या उसके ट्रैक रिकॉर्ड के हवाले से, तो टाइटेनियम ग्रुप कभी भी उस प्रोजेक्ट को आगे अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड नहीं करता। टाइटेनियम ग्रुप सिर्फ उसी प्रोजेक्ट को रिकमेंड करता है या उसी को सपोर्ट करता है जिसकी ऑलरेडी हमें ऑथेंटिसिटी का आइडिया होता है। अब अगर मैं आपसे रियल एस्टेट के हवाले से एक ओवरऑल बात करता चलूँ तो अगर आप देखते हैं तो कोई प्रोजेक्ट जितना भी बड़ा एक प्रोजेक्ट होगा, जितनी ज़्यादा उसके पास लैंड होगी, जितनी वो अच्छी लोकेशन पे आ रहा होगा, जितनी उसके बारे में डिस्कशन होगी, चाहे वो अच्छी डिस्कशन हो चाहे वो बुरी डिस्कशन हो, वो जितनी लाइमलाइट में होगा उसके बारे में ज़्यादा बातें होती हैं। और हमारा ये एक ट्रेंड है, जो नेगेटिव खबर है वो ज़्यादा सर्कुलेट करती है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव न्यूज़। नेगेटिव जो खबरें हैं उन पे हम लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं, हम लोग पॉजिटिव खबरें हैं उसको इतना हवा नहीं देते। अब यही सिनेरियो जो है फैसल टाउन फेज़ 2 के वाले से हुआ। नैब की जब सब नोटिस मौसूल हुए थे तो जस्ट उसका मकसद ये था कि कुछ उनके इश्यूज़ थे जो वो डिस्कस करना चाह रहे थे फैसल टाउन फेज़ 2 के रिगार्डिंग। फैसल टाउन फेज़ 2 की इंतजामिया ने उन तमाम इश्यूज़ को एड्रेस करके जो अपने एंड से डॉक्यूमेंटेशन थी वो सारी सबमिट करवा दी और उनके तमाम जो कंसर्न थे उनको क्लैरिफाई कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह फैसल टाउन फेज़ 2 जो है उसको नैब की तरफ से क्लीन चिट अब मिल गई है। अगर आप डेवलपर के वाले से भी देखते हैं तो ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है। इससे पहले फैसल टाउन फेज़ 1 में सेम सिनेरियो था, ऐसी नेगेटिव रूमर्स उस टाइम भी डिस्कस हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैसल टाउन फेज़ 1 जो है वहाँ पर आप देखते हैं कि कितनी कमर्शियल एक्टिविटी है, लोग वहाँ पर घर बना के वहाँ पर रेजिडेंस रखे हुए हैं। सेम लाइक अगर आप देखते हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने B17 जो एक शाकार प्रोजेक्ट है चौधरी मजीद साहब का, फैसल हिल जोन है वो बेहतरीन प्रोजेक्ट है। तो डेवलपर के एंड से जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है प्रोवाइड कर दी गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो फैसल टाउन फेज़ 2 का एनओसी है वो नियर बाय है, जो जल्द ही आपको देखने में आएगा कि गवर्नमेंट के एंड से, फाटा के एंड से जो 35,000 कनाल लैंड है उसका एनओसी इंशाल्लाह फैसल टाउन फेज़ 2 को इशू कर दिया जाएगा। अब अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर आप फैसल टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स हैं या पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं, जो मैच्योर क्लाइंट्स हैं वो चीज़ को समझ सकते हैं, जो समझते हैं इस चीज़ को, वो तो ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करते रहे हैं। लेकिन जो कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ा फीडबैक इस न्यूज़ से आया कि जो इसका एनओसी है वो क्लैरिटी में आ गया, जो यहाँ पर कंसर्न्स है वो क्लियर हो गए हैं। अब लोग कंफ्यूज होते हैं कि फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर कहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाए, क्योंकि यहाँ पर एक सेक्टर एक्स है जहाँ पर आपको फ्रेश बुकिंग मिल जाती है, सेक्टर पी है, उसके अलावा यहाँ पर ओवरसीज इनक्लेव है जहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ऑप्शन मिल जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए जो कौन सा सेक्टर है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करना बेहतर समझ सकते हैं या कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पर अभी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। यस, अगर मैं आपको फैसल टाउन फेज़ 2 की लैंड की वजह से बताऊं तो यहाँ पर जो एक लैंड है इस लिहाज से बहुत प्रीमियम है कि इसकी लोकेशन 2-3 साइड से लोकेट करती है। मेनली इसकी अप्रोच आपको ठगियाँ से मिलती है, उसके अलावा यहाँ पर रावलपिंडी जो रिंग रोड है वो आप इसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो पिंडी में जो मेन एक्सेसिबिलिटी मिलती है आपको वो भी फैसल टाउन फेज़ 2 से बिल्कुल नियर बाय मिलती है। अब अगर आप बात करें तो यहाँ पर ओवरसीज सेक्टर है जहाँ पर अगर आपका बजट कम है और आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्लॉट बाय करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि ओवरसीज इनक्लेव के अंदर आप डाउन पेमेंट के ऊपर विद डेवलपमेंट चार्जेस आप यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अपना प्लॉट बुक करवा सकते हैं और उसको 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
व्यूअर्स, ओवरसीज़ सेक्टर की बात अगर तो आपका बजट है तो आप इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए बनती है कि सेक्टर एक्स जो है आप उसमें अपना ऑल ड्यूज क्लियर विद डेवलपमेंट चार्जेस प्लॉट ऑन ग्राउंड आप मैप के ऊपर उसको बाय कर सकते हैं। उसकी बेहतरीन चीज़ है कि 34,95,000 उस प्लॉट की प्राइस है 5 मरला की, लेकिन इस टाइम ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट आपको 20% डिस्काउंट के इस हैवी डिस्काउंट से आपको सिर्फ 27,90,000 रुपये का प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद अगर आपको फ्रेश बुकिंग में आप देखते हैं तो फैसल टाउन फेज 2 का सबसे जो प्रीमियम ब्लॉक है, जो सबसे एक बेस्ट इनका ब्लॉक है, वो सेक्टर पी है। उसकी रीज़न ये है कि सेक्टर पी जो यहाँ पर लोकेट करता है वो मेन जो ठलिया इंटरचेंज है वहाँ पर इसकी लोकेशन बनती है। यही सेम जो इंटरचेंज है वो 3 to 4 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर आपको इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी कनेक्ट करता है। और यही जो सेम ब्लॉक है जो ठलिया इंटरचेंज और इस्लामाबाद एयरपोर्ट वाला इंटरचेंज है, इसके साथ साथ ये रावलपिंडी रिंग रोड के साथ भी अटैच होता है। तो 3 बेस्ट लोकेशन जोन हैं वो सेक्टर पी को अटैच करती हैं। यही वजह है कि यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो दूसरे ब्लॉक से थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने में आती हैं। यहाँ पर जो गेट नंबर 1 है फैसल टाउन फेज 2 का, वो मौजूद है। उस गेट नंबर 1 से जब आप इंटर होते हैं तो 350 फीट का वाइड मेन बुलेवर्ड है। उसके राइट साइड पर आपको सेक्टर पी मिलता है। इसके अंदर आपको P1 और P2 के मजीद सेक्टर्स मिलते हैं। जो P2 सेक्टर है वो एक लेविश और एक एलीट क्लास सेक्टर है। इसमें आपको 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं जो बिल्कुल साथ लोकेट करते हैं रावलपिंडी रिंग रोड के और उसके बिल्कुल साथ ठलिया इंटरचेंज के। उसके अलावा जो P1 ब्लॉक है उसके अंदर आपको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 14 मरला, 1 कनाल के प्लॉट्स मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर प्राइसेस के वाले से जानना चाहते हैं तो यहाँ पर जो एक ऑल ड्यूज क्लियर 5 मरला प्लॉट है वो 44,90,000 रुपये का है। लेकिन आप अगर उसको बाय करते हैं तो आपको 20% का हैवी डिस्काउंट मिलता है, जिसमें आपको सिर्फ 35,90,000 रुपये का एक ऑल ड्यूज क्लियर विद नंबर ऑन द मैप प्लॉट आपको मिलता है। और इसकी खास बात है कि इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस भी शामिल हैं। कोई किसी किस्म के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस इसमें आपको नहीं मिलते। ये आपके लिए गोल्डन चांस है। आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में अगर ऑथेंटिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आगे फ्यूचरिस्टिक तौर पे आप देखते हैं तो फैसल टाउन फेज 2 का सेक्टर पी एक प्रीमियम ब्लॉक है। अगर आपके पास बजट है तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट इन फ्यूचर आप अर्न कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से मज़ीद कोई मालूमात जानना चाहते हैं या आप इसका मैप हासिल करना चाहते हैं, मैप के ऊपर आप लोकेशन मार्क करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। जिस लोकेशन के ऊपर आपकी ख्वाहिश है हम कोशिश करेंगे कि आपको आपकी डिज़ायर्ड लोकेशन के ऊपर आपको प्लॉट प्रोवाइड करके दें। तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। और जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं सेम नंबर पर व्हाट्सएप पर और आईमो पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।